हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे आपके अलग अलग एग्जाम में पिछले गत वर्षों में जो एग्जाम है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, इसीलिए आप अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्न को आप अपने से करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कर रहा है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों कि दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वीडियो को एकदम रोक लीजिए और अपने से कोशिश कीजिए। कह रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। तो ठोस आयोडीन का जो रंग होता है दोस्तों, बैगनी भूरे थोड़ा काला। आप देखेंगे दोस्तों, जिसको काला नमक बोलते हैं, तो जो एकदम ढेला वाला रहता है उसका रंग आप देखेंगे तो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। तो वही कह रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। तो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि लाइट पेन क्या है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि लाइट पेन जो है वो एक क्या है। तो लाइट पेन जो है हम लोगों का एक क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस। जैसे आप देखिए पेन से छूते हैं आपके कंप्यूटर में वहां पर काम करता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किसने किया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो ग्रहों की परिक्रमा के पथ का आकार जो है फैला हुआ वृत्त के जैसा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो फैला हुआ वृत्त के जैसा होता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कराए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है O3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है O3 होता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि सुस्ती, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सुस्ती क्या है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि सुस्ती क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पशु निद्रा एक क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने रोग है, यानी सुस्ती क्या है दोस्तों। तो पशु निद्रा एक पशु में एक रोग होता है दोस्तों सुस्ती, तो यह एक निद्रा रोग है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कह रहा है सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। यानी सफेद रेगिस्तान दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों गुजरात में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं नमक का वहां पर बड़ा अति होता है दोस्तों उत्पादन, इसीलिए वही कर रहा है कि सफेद रेगिस्तान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में स्थित हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। आखिर ऐसा कौन सा गैस है दोस्तों जिसमें एक तीखा गंध होता है। तो अमोनिया जो है बड़ा तीखा गंध गैस होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। यानी संसार की पहली नोट जो है दोस्तों किस देश में बना था। तो चीन क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि संसार की सबसे पहली नोट जो है चीन देश में बना था, क्योंकि कागज का आविष्कार हम लोगों का चीन देश में ही हुआ है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस देश में झील पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए दोस्तों झील जो है हम लोगों का जापान देश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि सबसे ज्यादा झील जो है किस देश में पाया जाता है। तो जापान देश में पाया जाता है और जापान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों। टोक्यो हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो डेमोग्राफी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न एकदम आप इसको टेस्ट के तौर पर लेंगे दोस्तों, और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्जाम में दोस्तों कई बार अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किया है। करें निम्न में से किसे करा कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। फोटोन को। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। डी सही हो जाएगा कि फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा स्कूटर का आविष्कारक है। यानी स्कूटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो याद रखिएगा बर्नार्ड शॉ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट कर स्कूटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो बर्नार्ड शॉ ने किया है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है एकीकृत पथ में प्रयुक्त अर्धचालक किसकी बनी होती है। तो एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त यानी अर्धचालक जो है दोस्तों हम लोगों का सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक किसका बना होता है। तो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि सरबन बेलगोला में कह रहा है कि गोमतेश्वर प्रतिमा यानी बाहुबली का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों किसने किया है। तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों चामुंडा राय ने। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से आज सबसे छोटा है। यानी कि यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कौन सा देश जो है यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों अर्जेंटीना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वही कह रहा है कि इनमें बताना है कि यहाँ पर 4 देश दिया है दोस्तों। इसमें बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों। तो अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि वर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों जो बर्मा यानी म्यांमार जो है दोस्तों वो अलग होने के समय उस समय भारत का वायसराय कौन हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड लिनथिंगो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों कि लॉर्ड लिनथिंगो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों। क्योंकि बर्मा को क्या किया दोस्तों भारत से अलग किया था। तो उस समय का हम लोगों का यानी कि वायसराय कौन हो जाएंगे। तो लॉर्ड लिनथिंगो हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो किसको प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को यानी कि हम लोगों का रिपोर्ट क्या करता है प्रस्तुत करता है। जितने भी संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों हर वर्ष जो है अपनी रिपोर्ट किसको करते हैं प्रस्तुत। तो राष्ट्रपति को करते हैं।
अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि फूलपति किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फूलपति जो है हम लोगों का उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों कि फूलपति जो है हम लोगों का किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का नियम जो है दोस्तों हम लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा, तो प्लावन के नियम से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। आप जानते हैं कि नाव को पानी में नहीं डूबता है दोस्तों, इसके कारण किसका सिद्धांत लगा है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, प्लावन के नियम पर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम कम से कम लेना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कम से कम जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि इटली की राजधानी कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इटली की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, तो रोम हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इटली की राजधानी कहाँ है दोस्तों, रोम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और ये लाइक कर देंगे, एक बार जरूर इसको लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।